कौन जगह पार्टी का अध्यक्ष है, कौन जगह युवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, संगठन प्रभारी है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये सब आपने बनाया? बिल्कुल, इंशाअल्लाह मेरी ही जीत होगी। इस 56 साल के अवधि में जो तस्लीमुद्दीन सभी साहब के परिवार को यहाँ की जनताओं ने दिया, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना बीएड कॉलेज है, ना डिग्री कॉलेज है, ना कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना और कोई दिगर जो पढ़ने एजुकेशन का हब होना चाहिए वो नहीं है। आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि आपने एक मस्जिद के इमाम की पिटाई की, मस्जिद में उन्होंने तकरीर की और लगातार उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। इमाम मस्जिद में राजनीतिक बयान कर रहा था, इसलिए उसको मस्जिद से हटा दिया गया। फर्स्ट नंबर की लड़ाई खत्म, बैरिस्टर साहब जो है ना, आज खत्म कर दिया उसको। हुआ जो आदमी कह दिया है कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दाढ़ी वाले कभी माफ। प्रशांत किशोर पांडे, अच्छा, उसका बाप आरएसएस का मेंबर, फाउंडर मेंबर, तो वो आदमी कहाँ से बोल दिया आपके फाउंडर मेंबर? मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। प्रशांत किशोर चौथा पर आप लिख लीजिए इस बात। दूसरा पर है अभी दोनों जेडीयू के आरजेडी लड़ रहा, दोनों आदमी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा इंतखाबी सफ़र लगातार जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोकी हाट में, और जोकी हाट में इस वक्त रात हो चुकी है और एक ग्राउंड है जहाँ असदुद्दीन ओवैसी की एक जनसभा की तैयारी की जा रही है कि कहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर को लैंड कराना है, कहाँ पर उनका स्टेज बनेगा, और बहुत कम टाइम में परमिशन मिली है और कल आखिरी दिन भी है। जिस वक्त मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ ये 8 नवंबर की रात है, कल 9 नवंबर है और उसके बाद यहाँ चुनाव प्रसार बंद हो जाएगा। 11 नवंबर को दूसरे फेज़ के लिए वोटिंग है और मेरे साथ हैं मुखिया मुर्शिद साहब जो जोकी हाट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, और जितने लोगों को AIMIM ने टिकट दिया है इस मरतबा चुनाव में, उनमें सबसे ज़्यादा चर्चा मुर्शिद आलम की ही रही। पिछली मरतबा भी इनकी चर्चा हुई थी। मुर्शिद साहब, आपके टिकट को लेकर बड़ा तनाज़ुर रहा, लोगों ने विरोध किया, फिर भी आपने टिकट हासिल कर लिया, ऐसा क्या जोर लगाया था आपने? ये सब मैं अपने स्वयं कोई जोर नहीं लगाया था, ये जनताओं का जोर था, तनाज़ा कहीं भी नहीं था। दरअसल जो लोग इसको तनाज़ा बना रहा था वो स्वयं नहीं लड़ता, अगले बार की तरह होता, रोध होकर के किसी तरह मुर्शिद आलम का टिकट काट दिया जाए, और इसके पीछे कोई दूसरी ताकत काम कर रही थी। अगले बार भी यही हुआ था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो खुद लड़ना नहीं चाह रहे थे, आपका टिकट कटवाना चाह रहे थे? यही बात ही थी, अगले बार भी यही हुआ था। इस बार पार्टी बड़ा सोच बूझ करके काम लिया है। वो इस बात को जानता था कि जो आदमी इतना दिन तक सोया रहा, एक सभा के बाद, घटना होने के बाद कोई सभा नहीं किया, समय पर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चाहता है। आप ये जानिए मेरी 14 महीना का मेहनत है, कोई ऐसा पंचायत है जो 100 आदमी का संगठन नहीं है, उसके वजह से आज हमको राहत भी मिल रहा है। संगठन के लोगों की वजह से आज राहत भी मिल रही है। आज मान लीजिए कि कोई आदमी चाह रहा था, उसके पीछे एक आदमी था, हमारा टिकट घोषणा। कौन आदमी था, नाम बता दीजिए। सरफराज आलम था। अच्छा, हाँ, सरफराज आलम था, कहीं ना कहीं वो चाहता था। और जिस दिन टिकट हमारा घोषणा नहीं हुआ, दोनों आदमी जन स्वराज किया। पहले तो जन स्वराज था, अब जन सुखाड़ हो गया है। जन सुखाड़ समझ रहे हैं ना? बताइए जरा, एक्सप्लेन कीजिए जन सुखाड़। एक्सप्लेन ये है कि जब सुखाड़ हो जाता है किसी चीज़ का, बोलता पानी नहीं है, यानी पानी की कमी हो गई, किल्लत हो गई। उसी तरह धान वगैरह दह जाता है, यानी जिस चीज़ की कमी हो गई उसका सुखाड़ हो गया। तो ये जन सुखाड़, इस जन सुखाड़ में यानी जन स्वराज में और जनता को है ही नहीं, तो जनता का सुखाड़ हो गया। लेकिन मौलाना तो पिछले 8 सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो अगर 8 सालों से पार्टी में है। जबान से मेहनत नहीं होती है, मेहनत सरजमीन पर। आप कितने सभा किया, कितने संगठन बनाया, कौन कौन जगह पार्टी का अध्यक्ष है, कौन जगह युवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, संगठन प्रभारी है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये सब आपने बनाया? बिल्कुल। अच्छा, ये जो कि हाट की सीट है, MIM की सीट है, क्योंकि पिछली बार MIM के ही उम्मीदवार को जीत मिली थी, बीच में उन्होंने छोड़ दिया, तो इस मर्तबा आपको हार मिले या जीत मिले तो दोनों सूरत में बाकी रहेंगे या किस सूरत में पार्टी छोड़कर जाएंगे? हर हाल में बाकी रहेंगे। बाकी अल्लाह ताला मेरे नाम से उस शब्द को हटा दिया है शायद, अल्लाह ताला। मैंने आप जो हार बोले नहीं। अच्छा, इंशाअल्लाह मेरी ही जीत होगी, इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल, अल्लाह का वास्ता दे के कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही जीतूंगा, नहीं, इंशाअल्लाह
ये जो जोकी हाट है तस्लीमुद्दीन साहब का घर है और उनके 2 बेटे यहाँ एमएलए बनते रहे हैं, कभी बड़ा बेटा कभी छोटा बेटा, वो थे तो खुद बनते थे। तो लोगों का मानना है कि जोकी हाट में तस्लीमुद्दीन की फैमिली के अलावा किसी और को लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब 14 तारीख को इसका जलवा देखिएगा। अगर यही टिकट उस समय मेरा नहीं काटा हुआ रहता, हम रहते एमएलए, लेकिन मेरा टिकट काट करके उसको दे दिया गया। 13 दिन में खेला हो गया। जो अपने आप को कहता है मैं दबंग था, 4 बार का विधायक, आरजेडी का टिकट, क्या हसर हुआ। आप नहीं देखे 13 दिन में ये अवामुन्नास जोकी हाट का कायाकल्प कर दिया। और ये जोकी हाट की ज़मीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इस बार 1 लाख पार। अवैसी साहब को कभी ऐसा बोलते सुने थे? नहीं। आज सभा में बोले हैं वो। अरे बच्चों को हटा दो उधर से, कि बोले हैं इस बार वो 1 लाख पार, इस बार 1 लाख पार वो बोले हैं। और ये मेरा नारा बहुत दिनों से है, 2025 फिर से मजलिस, इस बार 1 लाख पार। और मैं मानता हूँ जो ट्रेंड चला हुआ है, हो सकता है कि लाख से भी कई मतलब 1000 बढ़ जाए। तो जीतने के बाद आप जोकी हाट के लिए क्या कीजिएगा? यहाँ अस्पताल की हालत ख़राब है, जो किसान कॉलेज मैंने देखा वहाँ जानवर बैठे रहते हैं। हमारे अख्तर ईमान साहब एक बात कहते हैं, जब पूरा जिस्म छलनी हो तो दर्द कहाँ से उठे। तो अब रही बात कि भाई जब कहीं कोई विकास ही नहीं हुआ है तो मैं कितने विकास का नाम गिनाऊं कि मैं करूंगा। बस शॉर्ट में आप ये सुन लीजिए, इस 56 साल के अवधि में जो तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार को यहाँ की जनताओं ने दिया, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना बीएड कॉलेज है, ना डिग्री कॉलेज है, ना कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना और कोई दिगर जो पढ़ने एजुकेशन का हब होना चाहिए वो नहीं है। ये बात तो हो गई। अब चले आइए स्वास्थ्य की जो स्थिति है, जिसमें आप बोले कि मवेशी बैठा रहता है, आप स्वयं बोले। और ब्लॉक का जो स्थिति है वहाँ पर भ्रष्टाचार अपना चरम सीमा पर है। और जो रोड और कम्युनिकेशन का जो स्थिति होना चाहिए वो जर्जर की स्थिति। इन सभी मुद्दे पर मैं काम करूंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो बेहतर सुख सुविधा चाहिए किसी नेता के द्वारा वो आज तक प्राप्त नहीं हुआ। इंशाअल्लाह मैं एक नया जोकी हाट दूंगा और समृद्ध जोकी हाट दूंगा, विकासशील जोकी हाट दूंगा। आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि आपने एक मस्जिद के इमाम की पिटाई की, मस्जिद में उन्होंने तकरीर की और लगातार उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। आप ये जानिए, सबसे पहली बात तो इमाम की पिटाई नहीं हुई थी। इमाम मस्जिद में राजनीतिक बयान कर रहा था, इसलिए उसको मस्जिद से हटा दिया गया। ये राजनीतिक षड्यंत्र रच करके शाहनवाज आलम उसको बुलवाया। अच्छा एक बात बताइए, तो इमाम अगर किसी का खेत जबरदस्त जोतने चला जाएगा तो लड़ाई हो सकती है कि नहीं? होगी। है तब बोलेगा लोग कि इमाम से लड़ाई हो गई। अब एक आदमी ऐसे क्या नहीं बोलना चाहिए उनके कैमरा, बोला मौलवी साहब को बच्चा हुआ, कहे मौलवी साहब को बच्चा, आपके खिलाफ मस्जिद में तकरीर कर दिया इमाम साहब ने। तो ऐसा नहीं है। उलमाए कराम है, सब चीज़ है, सब लोग दिनचर्या की तरह रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बातें थी उसको गलत करके किया गया है। ऐसी कोई बात, इमामत से सिर्फ हटाया गया था और कोई बात नहीं थी। अब्दुल्ला सालिम भी बोल रहे थे कि मेरा नाम लेके वोट मांग रहा था, वो बयान दिया था, मैं उसको कल जवाब दिया हूँ। आप इतना बड़ा चेहरा नहीं हैं, हमारे लिए तो बैरिस्टर साहब का चेहरा इतना बड़ा है, तो हम अब्दुल्ला सालिम का नाम क्यों लेंगे? हम और अब्दुल्ला सालिम वो बैरिस्टर साहब के धूल के बराबर है, पैर के धूल के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए कुछ बातें जब चुनाव लड़ेगा ना तब लगेगा कितने केसेस होता है, क्या क्या साजिशें रची जाती है। पिछली बार आपको टिकट मिला, कट गया, फिर आपने पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया पैसा का, फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोबारा आप इसी पार्टी में आ गए, जेडीयू छोड़ दिया आपने, हालांकि जेडीयू में चले गए थे आप बीच में? कुछ पार्टी को भी गलतफहमी हुई थी मेरे से, अच्छा, कुछ मुझे गलतफहमी हुई। कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूरी थी कि दूसरे को टिकट दे दिया, वो कुछ मजबूरियां रही होंगी और मैंने भी माजरत पेश किया, उसने भी माजरत पेश किया। वैसे सब मान गए फिर? हाँ, तो आपके टिकट का फैसला
किशनगंज से हुआ कि हैदराबाद से? कोई भी फैसला हैदराबाद से ही होता है, बैरिस्टर साहब करते हैं। डायरेक्ट फैसला हुआ आपका वहाँ? डायरेक्ट फैसला हुआ, चूँकि कहीं न कहीं उनको लग रहा था और जो सर्वे रिपोर्ट आया वो मेरे फेवर में बेहतर था। अब यहाँ आपकी लड़ाई किससे है? सरफराज आलम से, शहनवाज आलम से? ऑन कैमरा हम एक बात आपको बोलते हैं, बोलिए। तीनों आदमी हम ही से लड़ रहा है। अब लड़ाई इसका नहीं एक जीत की, अब लड़ाई तीनों है कि हम फर्स्ट रहे तो चला गया, मजलिस वाला ले गया पहला स्थान, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। अब इसकी लड़ाई हो रही है कि कम से कम सेकंड पोजीशन तो ले लो। कोई सोचता है कि सेकंड ले लो, लेकिन अंतिम में किसी न किसी को फोर्थ तो मिलेगा, थर्ड मिलेगा, सेकंड मिलेगा। ये बात वो लोग तस्लीम कर चुका है। फर्स्ट जो है और विनर का जो नाम होता है वो मजलिस वाले ले गया। अब हम लोग तीनों मिलाकर के कम से कम 1-2 वोट का बढ़ोतरी होना चाहिए। तीनों आदमी मिलके हमसे लड़ रहा है, तो अब लड़ना छोड़ दिया। अब वो तीनों लड़ रहा है कि हमको 10 वोट उससे बेसी हो जाए, 10 वोट उससे बेसी हो जाए। दोनों भाई में यही हाल है। वो हमसे नहीं लड़ रहा और कल से हमसे लड़ना छोड़ दिया, आज पूरी मुकम्मल छोड़ दिया कि उससे नहीं लड़ेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है आपका। आप कह रहे हैं कि दोनों भाई खुद आपस में लड़ रहे हैं सेकंड नंबर पर आने के लिए। हाँ। फर्स्ट नंबर को छोड़ दिया उन्होंने। छोड़ दिया, फर्स्ट नंबर की लड़ाई खत्म। बैरिस्टर साहब जो है ना आज खत्म कर दिया उसको, है ना, लॉक कर दिया। बैरिस्टर साहब की एक सभा पहली वाली यहाँ की कैंसिल हो गई थी बारिश की वजह से, तो आपको मायूसी हुई थी कि दूसरी सभा हो पाएगी या नहीं? मेरे पास बहुत ज्यादा समय था, 31 कहीं 9, इतने समय हम क्यों घबराएंगे भाई? ऐसी कोई मायूसी भी नहीं थी। सभा होगी जहाँ बैठे हैं अभी, आप तैयारी कर रहे हैं रात को, तो क्या उम्मीद है यहाँ से बदल जाएगा पूरा मिजाज? बदल गया है। आप ये जानिए आज तक का इतिहास है, बिहार में जितना बड़ा सभा मलेरिया में हुआ था आज तक नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड बता रहे थे जोकीहाट में है। जोकीहाट में मलेरिया हाई स्कूल में जो सभा हुआ 70,000 की भीड़ अभी तक नहीं लाया। 70,000 की भीड़? आप किसी से पूछ लीजिए, पत्रकार से पूछ लीजिए। 3 किलोमीटर 17 फीटा रोड में जाम था और स्टेडियम जो है ना, जो 17 एकड़ का स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ था। इतनी गली। आप बैरिस्टर साहब का देख लीजिएगा ना, जब वो दुआ मांगने गए थे महिलाओं के पास तो 10,000 भीड़ वहाँ पर। लेकिन यहाँ तो प्रशांत किशोर की भी रैली में बड़ी भीड़ थी, तेजस्वी की भी रैली में भीड़ थी। तोबा, जो आदमी कह दिया है कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दाढ़ी वाले कभी माफ़ करेगा उसको? कभी नहीं करेगा। जिसने मसाजिद तोड़ा है, जिसने हमारी कब्रिस्तान को छीनने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे मकबरा को तोड़ा है, हमारे कई मस्जिद को तोड़ दिया है, अभी सभी मस्जिदों में ताले लगाने की साजिश हो रही है, तो भला उस कैंडिडेट को कभी वोट देगा? और कौन स्ट्रेटजी ऐसा रचा था 2014 में कि मोदी प्रधानमंत्री बना? 15 लाख का स्लोगन किसका था? ये प्रशांत किशोर का था। नहीं, पीछे से प्रशांत किशोर का था। जो आदमी कैंपेनिंग प्लानिंग कर रहा था, पूरा स्ट्रेटजी बना रहा था, उसका था। और प्रशांत किशोर क्या नाम है उसका पूरा जानते हैं? बीके नहीं है, प्रशांत किशोर पांडे। अच्छा। उसका बाप आरएसएस का मेंबर, फाउंडर मेंबर। तो वो आदमी कहाँ से बोल दिया आपके फाउंडर मेंबर? मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। सबूत है आपके? सबूत है। अब पूरा आरएसएस। आप अच्छा एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आप इतना तो अनुभव होगा, आज भी ब्राह्मण पांडे जो है किसका वोटर है? कौन पार्टी का? बस हो गई, बीजेपी का जब वोटर है तो पांडे सेकुलर कैसे हो सकता है? लेकिन बहुत सारा तो सेकुलर है ना। कहाँ को एक भी बता दीजिए। सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं या प्रकाश। जर्नलिस्ट देखिए, जर्नलिस्ट होना अच्छा और नेता होना में फर्क है ना। कौन सी पार्टी में पांडे है जीता हुआ? बता दीजिए तो। है, चाहे जेडीयू में होगा या बीजेपी में होगा, उनकी जगह वही है और मुसलमान उसका वोटर नहीं है। आप चौथे नंबर वाले का बात जो कर रहे हैं यहाँ, वो चौथा पर चला गया। वो कोशिश कर रहा है जेडीयू का। नहीं, हाँ, प्रशांत किशोर चौथा पर। आप लिख लीजिए इस बात। दूसरा पर है अभी दोनों जेडीयू के आरजेडी लड़ रहा है। दोनों आदमी, दोनों का घर एक ही पंचायत में है। अच्छा। एक ही म्यूनसिपैलिटी जो होता है नगर पंचायत में। तो एक आदमी तो भाग के अररिया में है कि कम से कम इस नगर पंचायत से बच के उधर है जाके, वो इसको जगह नहीं मिल रही। कभी आता आकाशीबाड़ी में किसी के घर में रह जाता है, कहीं वहाँ रह जाता है। बाप का जो पुश्तैनी घर है उसको जगह नहीं मिल रही है।
और बोलता है कि हमको वोट है। जिसको माँ का वोट नहीं, भाई का वोट नहीं, वो हमसे कहाँ से लड़ पाएगा। शाहनवाज को भाई का वोट नहीं, सरफराज को माँ और भाई का वोट नहीं। तो इस मर्तबा के बाद आप पार्टी में बने रहिएगा हमेशा इंशाअल्लाह। तो आप मुर्शिद आलम हैं और कल की तैयारी हो रही है और इन्होंने साफ कहा कि जो हुआ हुआ पार्टी में बने रहेंगे, मायम का पूरा समर्थन है। वैसी साहब लगातार रैलियां भी इनके लिए कर रहे हैं और वैसी साहब की तरफ से कंटिन्यू रैली हो जाने का मतलब हो जाता है कि पार्टी का पूरा सपोर्ट है, पूरा समर्थन है, सिर्फ टिकट दे करके छोड़ नहीं दिया है। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। 11 नवंबर को यहाँ वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात।